मेमोरी कार्ड को लेकर बहुत कंफ्यूजन होती है। इतने ढेर सारे मेमोरी कार्ड मार्केट में अवेलेबल होते हैं, कौन सा मेमोरी कार्ड आपके कैमरे के लिए सूटेबल होगा ये कैसे पता किया जाए। अलग अलग कैमरे की भी अलग अलग रिकॉर्डिंग कैपेसिटी होती है। जैसे DJI Action 5 कैमरा 4K वीडियो रिकॉर्ड करता है 120 FPS तक में, वहीं Insta360 कैमरा 8K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है। तो ये कैसे डिसाइड किया जाए कि कौन सा मेमोरी कार्ड सूटेबल होगा मेरे कैमरा के लिए। आप इस मेमोरी कार्ड को देखो, इतने सारे नंबर्स लिखे हुए हैं कि कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा। तो चलिए इसी नंबर्स को डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले सैमसंग, ये ब्रांड नेम है। ईवो प्लस इनकी खुद की कैटेगरी है। 128 गीगाबाइट की मेमोरी कार्ड की कैपेसिटी है। और ये माइक्रो SD कार्ड क्या है, इसका भी कंफ्यूजन होता है, तो चलो इसको जान लेते हैं। ये जो छोटा सा मेमोरी कार्ड है इसको माइक्रो SD कार्ड बोलते हैं, और ये जो कार्ड होता है ये इसको SD कार्ड बोलते हैं। तो ये जो SD कार्ड होता है मेनली DSLR मिररलेस कैमरे में यूज़ होता है, और ये जो छोटा वाला कार्ड है ये मोबाइल फ़ोन या एक्शन कैमरा में यूज़ होता है। सैमसंग का ये जो मेमोरी कार्ड है इसके साथ ये अडाप्टर भी आता है। आप इस मेमोरी कार्ड को इस अडाप्टर में ऐसे लगा सकते हो और इसको DSLR या मिररलेस कैमरे में यूज़ कर सकते हो। अगर आपको इसको मोबाइल में यूज़ करना है तो आप इसको निकाल के ऐसे सीधे मोबाइल में यूज़ कर सकते हो या एक्शन कैमरा में यूज़ कर सकते हो। इसका जो पोर्ट होता है वो लैपटॉप में अवेलेबल होता है, बट इस छोटे वाले का पोर्ट लैपटॉप में अवेलेबल नहीं होता है। तो आप इसको डायरेक्टली लैपटॉप में लगा के डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो, थोड़ा ईजी हो जाता है। बहुत सारी कंपनीज इस माइक्रो SD कार्ड के साथ ये वाले अडाप्टर नहीं देती हैं, लेकिन सैमसंग इसको प्रोवाइड करता है, तो थैंक्स टू सैमसंग। अब ये सोनी का SD कार्ड देखो, ये स्टैंड एलोन SD कार्ड है। इसमें कोई माइक्रो SD कार्ड का सिस्टम नहीं है। इसे आप एक्शन कैमरा में या मोबाइल में यूज़ नहीं कर पाओगे। अब बात करते हैं इस U3 साइन की। तो U3 का मतलब है अल्ट्रा हाई स्पीड क्लास 3। ये उस टेक्नोलॉजी का नाम है जिससे कार्ड डेटा ट्रांसफर करता है। यहाँ स्पीड क्लास 3 का मतलब है कि मिनिमम गारंटीड स्पीड 30 मेगाबाइट्स पर सेकंड है। स्पीड इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इनफैक्ट होती ही है, बट 30 मेगाबाइट्स पर सेकंड इसकी गारंटीड स्पीड होती है। तो अगर मेरा कैमरा लेट्स से ये एक्शन 5 कैमरा अगर 20 मेगाबाइट्स पर सेकंड की स्पीड से राइड करता है तो ये केस अच्छा है, क्योंकि कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं होगा, कोई भी ग्लिच नहीं आएगा। आपको बस एक बात का ध्यान रखना होता है कि जो कैमरे की मैक्सिमम क्वालिटी सेटिंग जो होती है उस पर जो डेटा राइटिंग स्पीड आती है वो स्पीड इसके मिनिमम स्पीड से थोड़ी कम होनी चाहिए। U3 कार्ड से पहले U2 कार्ड नहीं आया था। U3 कार्ड से पहले U1 कार्ड ही आया था, जिसका मतलब था मिनिमम गारंटीड स्पीड 10 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। मार्केट में सिर्फ 2 तरह के कार्ड ही अवेलेबल है, U1 और U3। इसके अलावा अगर आपको कोई कार्ड मिलता है U2, U4, U5 तो वो फेक है, आपको उसको परचेज नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं इस V30 साइन की। तो V30 का भी मतलब वही है जो U3 का मतलब है, मिनिमम गारंटीड स्पीड 30 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। तो अगर दोनों का मतलब सेम है तो V30 क्यों मेंशन है और U3 भी मेंशन है, दोनों में से एक ही मेंशन होना चाहिए था। देखो जो U रेटेड कार्ड्स थे वो मेनली फोटोज़ के लिए यूज़ होते थे। तो जैसे अगर आप कोई फोटो क्लिक करते हो तो 1/10 सेकेंड्स के अंदर ही वो फोटो क्लिक हो जाती है, बट वो जो फोटो की साइज़ होती है वो 1/10 सेकेंड्स में ही कार्ड पे राइट हो जाती है। तो वो जो आप फोटो क्लिक करते रहते हो उसमें डेटा जो होता है वो बर्स्ट मोड में, मतलब एक के बाद एक के बाद एक रिकॉर्ड होता रहता है। तो उसकी जो स्पीड है वो U3 कार्ड 30 मेगाबाइट्स पर सेकेंड की स्पीड सपोर्ट करता है, जो सडन राइटिंग स्पीड होती है। लेकिन जो V30 कार्ड्स होते हैं 30 मेगाबाइट्स पर सेकेंड, वो मेनली वीडियो के लिए होते हैं। V का मतलब ही है वीडियो। तो इस V30 कार्ड का सीधा मतलब ये है कि अगर आप कंटिन्यूअस वीडियो रिकॉर्ड करते हो 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे की, तो आपको कम से कम 30 मेगाबाइट्स पर सेकेंड की कंटिन्यूअस राइटिंग स्पीड ये कार्ड दे देगा। और कार्ड जो थोड़ा बहुत हीट भी करेगा तो भी ये उसको मैनेज कर जाएगा, और 30 मेगाबाइट पर सेकेंड की स्पीड तो आपको दे ही देगा। अगर इसकी राइटिंग स्पीड 40 मेगाबाइट्स पर सेकेंड होती है तो ये कार्ड सूटेबल नहीं होगा। भले इसकी मिनिमम स्पीड 30 मेगाबाइट्स पर सेकेंड है, इसकी स्पीड ज़्यादा भी जाती है, लेकिन ये आपके लिए सेफ नहीं है। अगर इस कार्ड में V30 मेंशन नहीं होता, सिर्फ U3 मेंशन होता, तो आप उस पर इतने लॉन्ग ड्यूरेशन के वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाते। V रेटेड कार्ड्स में डेटा मैनेजमेंट, हीट मैनेजमेंट, मल्टीपल डेटा राइटिंग मैनेजमेंट, सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, इसलिए V30 कार्ड बेटर होते हैं एज कम्पेयर टू U3 कार्ड। तो अगर V30 कार्ड बेटर है U3 कार्ड से, तो इस कार्ड पे U3 लिखने का मतलब ही क्या था जब V30 लिखा हुआ था। तो एक्चुअली लोग कंफ्यूज ना हो, इस वजह से ये U3 यहाँ पर मेंशन है। कुछ ओल्ड कैमरा ऐसे हैं जिसपे ये मेंशन होता है कि ये U3 कार्ड को सपोर्ट करता है। तो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा कार्ड के बारे में नहीं जानते हैं वो सिंपल U3 कार्ड देखेंगे और कार्ड परचेज करके अपने कैमरे में लगा देते हैं। ऐसे ही ओल्ड एज में क्लास 2, क्लास 4, 6, 8, 10 ऐसे मेमोरी कार्ड आते थे जिनका सिंपल सा मतलब होता था 2 मेगाबाइट्स पर सेकेंड, 4 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। क्लास 10 बहुत देर तक पॉपुलर हुआ था क्योंकि क्लास 10 का मतलब था 10 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। ये उस टाइम के लिए बहुत ज़्यादा स्पीड होती थी। तो क्लास 10, U1 और V10 तीनों का ही मतलब सेम है, मिनिमम गारंटीड स्पीड 10 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। बट जो V रेटेड कार्ड्स हैं वो मेनली वीडियोज़ के लिए हैं। क्लास 10, U1 ये कंटिन्यूअस वीडियो राइटिंग को उतना सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। अब जो V रेटेड कार्ड्स हैं वो मार्केट में 4 तरह के ही अवेलेबल हैं।
V10, V30, V60, V90। इसके अलावा अगर आपको कोई V रेटेड कार्ड्स दिखता है तो वो फेक ही है, आप मत परचेज करना। अगर इनका यूज़ केस देखा जाए तो जो V10 कार्ड होते हैं वो फुल HD रिकॉर्डिंग के लिए बेस्ट होते हैं और जो V30 कार्ड्स हैं वो 4K रिकॉर्डिंग के लिए बेस्ट होते हैं। लेकिन कुछ हाई एंड कैमराज होते हैं जो 4K 120 FPS पे इससे फास्ट कार्ड की डिमांड करते हैं, तो V60 उस केस के लिए बेस्ट होता है। V90 कार्ड्स होते हैं वो प्रोफेशनल 8K वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए बेस्ट होते हैं, लेकिन आप इसकी प्राइस देख लो एक बार। तो अच्छा, अब इस A2 की बात कर लेते हैं। तो A का मतलब है एप्लीकेशन क्लास। तो यहाँ A1 A2 दो तरह के कार्ड होते हैं और इनका मतलब होता है कि मिनिमम कितने नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पर सेकंड परफॉर्म कर सकता है ये कार्ड। तो जो A1 कार्ड होते हैं वो बेसिक कार्ड होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इनपुट आउटपुट एक साथ परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। मेनली वो फोटोज स्टोर करने के लिए ही होते हैं। तो जैसे कोई A1 कार्ड है, आप उसको अपने मोबाइल में लगाते हो, तो मोबाइल में जब आप फोटो खींचते हो तो कार्ड पे वो राइट हो जाता है, जब आप मोबाइल से फोटो देखते हो तो वो कार्ड से रीड हो जाता है। तो ये बेसिक है। लेकिन जो A2 कार्ड होते हैं वो गेमिंग के लिए यूज़ होते हैं। गेमिंग में कंटिन्यूअस डेटा राइट भी होता है, डेटा रीड भी होता है, तो उस केस में A2 कार्ड बेस्ट होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट एक साथ कितने इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो जा रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है गेमिंग के लिए। A2 कार्ड्स हाई परफॉर्मेंस कार्ड होते हैं और A1 के कंपैरिजन में 2-3 टाइम्स फास्टर होते हैं। फास्टर इन द सेंस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में। A1 या A2 कार्ड का इंपैक्ट नहीं होता है DSLR या एक्शन कैमरा में, क्योंकि इनका प्राइमरी काम है डेटा राइट करना, न कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना। देखो सैमसंग के इस मेमोरी कार्ड में A2 मेंशन है, तो देखो इसके डिस्क्रिप्शन में भी गेमिंग कंसोल मेंशन है। वहीं लेक्सर का ये मेमोरी कार्ड है 3000 का और इस पे A1 मेंशन है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में कहीं भी गेमिंग वर्ड यूज़ नहीं किया गया है, क्योंकि A1 कार्ड गेमिंग के लिए बने ही नहीं होते हैं। अब वापस आते हैं अपने कार्ड पे, तो यहाँ XC का मतलब है एक्सटेंडेड कैपेसिटी। 4 GB से 32 GB तक के कार्ड XC हाई कैपेसिटी में आते हैं। 64 GB से 2 TB तक के कार्ड XC एक्सटेंडेड कैपेसिटी में आते हैं और 2 TB से 128 TB तक के कार्ड UC अल्ट्रा कैपेसिटी में आते हैं। ये केवल स्टोरेज कैपेसिटी है, इसका स्पीड से कोई लेना देना नहीं होता है। ये 1 रिप्रेजेंट करता है बस इंटरफेस को। ये वाला बस नहीं है, डेटा ट्रांसफर के लिए जो पिंस यूज होते हैं उनको बस बोलते हैं। इसको एक्चुअली में UHS 1 बोलते हैं, अल्ट्रा हाई स्पीड 1। UHS 1 कार्ड में एक रो में पिंस होती हैं जिसकी मैक्सिमम थ्योरेटिकल स्पीड 104 मेगाबाइट्स पर सेकंड की होती है। वहीं UHS 2 कार्ड में 2 रोज में पिंस होती हैं जिसकी मैक्सिमम थ्योरेटिकल स्पीड 312 मेगाबाइट्स पर सेकंड होती है। तो यहाँ पर आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे, कुछ डाउट्स भी आ गए होंगे, तो लेट मी क्लियर योर डाउट्स। आप UHS 1 कार्ड को एक हाईवे समझ लो। हाईवे पे आप पॉइंट A से पॉइंट B पे भी जा सकते हो, पॉइंट B से पॉइंट A पे भी आ सकते हो। मैं कार्ड के सेंस में रीडिंग और राइटिंग स्पीड की बात कर रहा हूँ। उस हाईवे की स्पीड लिमिट तो फिक्स है, लेट्स से 100 km/h। तो अगर आपकी बाइक या कार 200 की स्पीड तक भी जा सकती है तो भी आप उसको उस हाईवे पे नहीं ले जा सकते, क्योंकि ले गए तो चालान कट जाएगा। वैसा ही इस कार्ड के साथ भी है कि ये कार्ड की खुद की स्पीड ज़्यादा हो सकती है, बट अगर ये UHS 1 कार्ड है तो ये 104 मेगाबाइट 104 मेगाबाइट पर सेकंड की स्पीड से ज़्यादा डेटा ट्रांसफर कर ही नहीं पाएगा। अब जिस कार्ड के बारे में बात कर रहा हूँ इसमें V30 मेंशन है, यानी 30 मेगाबाइट्स पर सेकंड की मिनिमम स्पीड, लेकिन इसकी मैक्सिमम राइटिंग स्पीड 120 मेगाबाइट्स पर सेकंड तक जा सकती है। आप इसका डिस्क्रिप्शन देखो, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि इसकी रीडिंग स्पीड 160 मेगाबाइट्स पर सेकंड तक जा सकती है। तो अगर ये UHS 1 कार्ड है तो चाहे रीडिंग हो चाहे राइटिंग हो, 104 मेगाबाइट पर सेकंड से ज़्यादा इसकी स्पीड नहीं जा सकती। तो अगर ऐसा है कि इसकी स्पीड 104 मेगाबाइट पर सेकंड से ऊपर नहीं जा सकती तो ये 160 मेंशन करने की जरूरत क्या थी? कंपनीज ऐसा क्यों करती हैं? तो ये 160 मेगाबाइट पर सेकंड ये अचीवेबल है केवल कंपनी के खुद के प्रोप्राइटरी जो एडाप्टर आते हैं, इनका खुद का जो इकोसिस्टम होता है उसमें ही। अगर आप इस कार्ड को अपने लैपटॉप या मोबाइल या कैमरा में लगाओगे तो उससे ज़्यादा की स्पीड नहीं आएगी। तो वो स्पीड अचीवेबल होती है लेकिन उनके अपने खुद के सिनेरियो में। V30 कार्ड्स में मोस्टली UHS 1 कार्ड ही मिलते हैं, लेकिन जो V60 और V90 कार्ड्स होते हैं उसमें आपको UHS 2 मिल जाता है, जिससे कि ये कार्ड अपने मैक्सिमम कैपेसिटी तक जा सकें। आपने नोटिस किया होगा कि अभी तक मैंने जितनी बार भी बोला है मेगाबाइट्स पर सेकंड बोला है। मैं चाहता तो MBPS भी बोल सकता था, लेकिन मैंने जानबूझकर मेगाबाइट्स पर सेकंड ही बोला है। रीजन क्या है कि जो कैमरा होते हैं, जैसे ये कैमरा है, तो इसकी जो राइटिंग स्पीड होती है वो MBPS, यहाँ पर आप B देखना है स्मॉल में होता है, MBPS में रिकॉर्ड होती है, जिसका मतलब होता है मेगा बिट्स पर सेकंड। तो जहाँ B स्मॉल होता है वहाँ पे MBPS लिखा होता है। लेकिन ये जो कार्ड्स होते हैं इनकी जो राइटिंग स्पीड मेंशन होती है, आप डिस्क्रिप्शन में देखना, उसमें MB यहाँ B कैपिटल होता है और /S MB पर सेकंड ऐसे यूज होता है। दोनों में फ़र्क है। ये जो कैमरा होते हैं इनकी जो डेटा राइटिंग होती है वो बिट रेट में होती है,
बिट बाइट से छोटा होता है। बिट मेमोरी को मेजर करने की सबसे छोटी यूनिट होती है, तो ये बिट रेट में मेजर होता है। 8 बिट मिलकर एक बाइट बनाते हैं। मेमोरी की जो कैपेसिटी होती है वो बाइट में मेजर की जाती है, जैसे किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट। इसलिए जो मेमोरी कार्ड में जो राइटिंग स्पीड होती है वो भी बाइट में ही मेजर की जाती है, जैसे 10 मेगाबाइट पर सेकेंड, 30 मेगाबाइट पर सेकेंड, 60 मेगाबाइट पर सेकेंड। लेकिन जो कैमरा होते हैं वो डेटा राइटिंग को हमेशा बिट रेट में ही मेजर करते हैं। तो इस एक्शन कैमरा के लिए सूटेबल कार्ड कौन सा होगा? तो इसकी जो मैक्सिमम क्वालिटी है वो है 4K 120 FPS 10 बिट लॉग। उसमें ये डेटा राइटिंग 120 मेगाबिट्स पर सेकेंड की स्पीड से करता है। तो 120 मेगाबिट्स पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल्स टू 15 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। यानी कि इस एक्शन कैमरा के लिए मुझे मिनिमम राइटिंग स्पीड 15 मेगाबाइट्स पर सेकेंड के कार्ड की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो कार्ड है V30 का, जिसकी मिनिमम गारंटीड स्पीड 30 मेगाबाइट्स पर सेकेंड है, ये परफेक्टली इसके लिए सूटेबल है। अगर ये V10 कार्ड होता तो V10 कार्ड इसके लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि V10 की गारंटीड स्पीड होती है 10 मेगाबाइट्स पर सेकेंड और इसकी राइटिंग स्पीड है 15 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। तो V10 कार्ड इसके लिए सूटेबल नहीं है। इसके लिए सूटेबल है V30 कार्ड। मैं V60 कार्ड, V90 कार्ड भी परचेस कर सकता हूँ, इसके लिए वर्क करेगा, बट वो उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। जब इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है उतनी, तो मैं उतना ज़्यादा पैसा क्यों वेस्ट करूँगा? इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि आपके डिवाइस के लिए कौन सा कार्ड सूटेबल है, जिससे कि आप ज़्यादा पैसे खर्च ना करो जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। ये एक्शन कैमरा वीडियो रिकॉर्ड करता है, तो V रेटेड कार्ड होना जरूरी है। U रेटेड कार्ड से काम नहीं चलेगा। तो V रेटेड कार्ड में V10 नहीं चलेगा, V30 चाहिए। A1 हो या A2 हो, दोनों ही वर्क कर जाएगा इस पर। तो अगर आपको ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने हैं, एकदम एग्जैक्ट इसकी रिक्वायरमेंट ही चाहिए, तो आप A1 V30 UHS 1 कार्ड ले लो इस कैमरे के लिए। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके अपने कैमरे के लिए कौन सा कार्ड सूटेबल है। एक और टॉपिक है कार्ड से रिलेटेड, बट उसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। ये वीडियो ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा लंबी हो गई होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए करते हैं इस वीडियो का द एंड। गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।